हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो 12th के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और उनमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। गाइस, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डॉट 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 द रिवर। गाइस, मे के सेंस में दो शब्द आते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा शब्द प्रीपोजिशन में हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो आते हैं, इन और इनटू। गाइस, ही जम्प्ड डॉट 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 द रिवर, तो यहाँ क्या होगा? इन होगा या इनटू होगा? दूसरा क्वेश्चन है, ही इज डॉट डॉट द रूम। इसको भी मे के सेंस में इन और इनटू में से किसी एक को लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन है गाइज, द डॉग जम्प्ड डॉट डॉट द टेबल। अब यहां पर के सेंस में लगाना है, तो पर के लिए गाइज हम जानते हैं ऑन, अपॉन, ऑन टू इत्यादि वर्ड्स का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ दो शब्दों में से हमें चूज करना है। पहला शब्द है ऑन और दूसरा है अपॉन। यहाँ ऑन या अपॉन में से कौन सा शब्द यूज होगा? फिर द बुक इज डॉट 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 द टेबल। गाइस ध्यान दीजिएगा, द बुक इज डॉट 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 द टेबल। अब यहाँ भी पर के सेंस में ऑन और अपॉन में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है। ये तो प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन हुए। गाइस, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें कॉमन एरर का जो मुद्दा होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो बड़े मायने रखते हैं। और गाइस, उनमें से 70% क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही संबंधित होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। जैसे पांचवा क्वेश्चन है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डॉट डॉट कमिंग। अब यहां इज होगा या आर होगा? फिर अगला क्वेश्चन है गाइस, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डॉट डॉट कमिंग। यहां भी सेलेक्ट करना है, इज होगा या आर होगा। क्योंकि गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट माय फेवरेट डिश। इसमें भी इच और आर से ही हमें सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, यू एंड आई डॉट डॉट गोइंग देयर। अब गाइस, इसमें वाज और वर से सेलेक्ट करना है। इसमें वाज होगा या वर होगा? यू आर ही डॉट डॉट गिल्टी। ध्यान दीजिएगा गाइस, यू आर ही डॉट डॉट गिल्टी। अब इसमें क्या होगा? इज होगा या आर होगा? और फिर यहां गाइस है डॉट डॉट यू आर ही गिल्टी। अब यहां इज होगा या आर होगा? गाइस, आप लोग भी ट्राई करिए और कुछ देर बाद मैं इनके आंसर्स दूंगा विथ रीजन। क्या कारण है, तर्क के साथ मैं इसका जवाब दूंगा। और गाइस, अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए, आप अगर ऐसे वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताइएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा। गाइस, अब आते हैं आंसर पर। छोटे छोटे
ट्रिक्स हैं जिनको अगर हम अपने दिमाग में रखें, याद रखें, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस, मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चंस 10th और 12th के भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कॉमन ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, आपके सामने एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे नियम इजी वे में मैं आपके सामने रखूँगा, जिसे आप समझकर और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। गाइस, जब सामान्य सा नियम है, ऐसे तो ढेर सारे नियम हैं, लेकिन एक सामान्य सा नियम है कि जब गति की बात आती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। गति की बात आती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस, ही जम्प्ड डॉट डॉट द रिवर, तो क्या होगा यहाँ इन, और इनटू में से क्या होगा, इनटू होगा। जब स्थिरता की बात हो तो वहाँ इन का प्रयोग होता है। ही इज इन द रूम। गाइज, जैसे यहाँ नियम है वो सेम नियम वही है। जब गति की बात आती है तो अपान का यूज होता है। ज़्यादातर लोग अनटू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वो डिस्क्रिप्टिवली मैं प्रीपोजिशन पर आऊँगा तो वहाँ क्लियर कर दूँगा कि अपान और अनटू का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन यहाँ हम अपान का प्रयोग करेंगे, अनटू भी हो जाएगा तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं। लेकिन जब गति की बात है तो यहाँ अपान, आन और अपान रहेगा। अगर दो विकल्प रहेंगे, सिर्फ आन और अपान, तो वहाँ अपान का प्रयोग होगा, क्योंकि जंप कर रहा है। डॉग क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जंप में वो मूवमेंट गति में आएगा, तो वो यहाँ क्या आएगा, जब मोशन की स्थिति हो तो यहाँ हम अपान का प्रयोग करेंगे। गाइज, आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, तो यहाँ ऑन लगेगा, क्योंकि बुक अगर टेबल पर है तो वो स्थिर है, तो स्थिरता की स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब गाइज, आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस पर, जैसे है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डॉट डॉट कमिंग। गाइज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंड से पहले द का प्रयोग है, एंड के बाद वाली स्थिति में द का प्रयोग नहीं है। तो जब एक एंड के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है तो हम मान लेते हैं कि दोनों पद जो हैं एक ही व्यक्ति के हैं, यानी एक ही व्यक्ति डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। इसलिए यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, या अन्य भी अगर एक्जुलरी वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब यहाँ यूज होगा। अब द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसके पहले भी द लगा है, एंड के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। इसलिए यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ आर का प्रयोग होगा। गाइज, अगले क्वेश्चन में देखते हैं ब्रेड एंड बटर। यहाँ लग रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं, रोटी मक्खन। ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें हैं, और जनरली हम जानते हैं कि दो चीज़ों के लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। लेकिन नहीं गाइज, वैसी चीजें जो एक दूसरे की पूरक हों, एक दूसरे से संबंधित हों, दोनों का सह अस्तित्व एक दूसरे से है, को एग्जिस्टेंस, तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम एक मान लेंगे। तो यहाँ सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ इज का प्रयोग होगा। गाइज, इज पर टिक लगाए हैं। गाइज, कुछ ऐसे भी कंडीशन आएंगे ब्रेड
एंड बटर में जैसे मैंने दुकान से ब्रेड और बटर खरीदा, वहाँ अलग अलग स्थिति आ जाएगी, तो वहाँ प्लूरल भी हो जाएगा। तो इन सारे नियमों को एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, ये बारीकियां हैं। इन्हें अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इनका डिमांड करते हैं तो मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा, और नहीं तो स्ट्रक्चरल वीडियो तो चलेगा ही। गाइस, यू एंड आई वाज और वेयर में से क्या होगा? यू एंड आई वेयर गोइंग देयर, यू एंड आई वर गोइंग देयर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अब आगे आते हैं, यू आर ही गिल्टी। जब दो सब्जेक्ट के बीच और लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को जिस सब्जेक्ट के पास आना होता है वो उसी के अनुसार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, जब और लगा रहे दो सब्जेक्ट्स के बीच तो हेल्पिंग वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। जैसे यू आर ही, अब यहाँ एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा? ही के अनुसार। तो ही के अनुसार क्या लगेगा? सिंगुलर, अर्थात इज लगेगा। लेकिन इसी को हम इंटेरोगेटिव बना दें, इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना दें, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना पड़ेगा, और वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब किसके पास हो जाएगा? यू के पास। और गाइस, हम जानते हैं कि यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और इज और आर में से आर का यूज होता है। तो इस स्थिति में ही क्या हो जाएगा? यहाँ आर यू आर ही गिल्टी। ठीक है गाइस? तो गाइस, आप लोग एक बार ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए, आंसर्स को देख लीजिए। अब गाइस, मैं THE इसका उच्चारण गाइस हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग बदल जाता है। जैसे अगर THE वैसे वर्ड के पहले लिखा हो, वैसे शब्द के पहले लिखा हो जिसका पहला लेटर वॉवेल हो, तो वहाँ दी बोला जाता है। जैसे दी आर्मी एटसेट्रा। THE वैसे वर्ड के पहले लिखा हो जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं? द डायरेक्टर। लेकिन कभी कभी हम इसे दी भी बोलते हैं, इसका उच्चारण दी भी करते हैं। तब जब हम किसी वाक्य में जोर दे रहे हो, किसी चीज पर जोर दे रहे हो, ऐसा भाव है कि इस वाक्य में जोर दिया जा रहा हो। जैसे ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई बुक, यह वही लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई है। तो वही लड़का, यहाँ जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ THE का उच्चारण क्या हो जाएगा? दी। गाइस, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यह आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो गाइस, अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो मैं ऐसे वीडियोस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित या पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित या टेंस से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हेल्पफुल है, वैसे टॉपिक्स लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सामने आऊँगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही।